नमस्कार दोस्तों। क्या आपको सुबह उठते ही नेक में पेन फील होता है या कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका नेक स्टिफ हो गया है? ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है, इसके काउजेज क्या है, इसके सिम्टम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे नेक की स्पाइन, जिसे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, वो टोटल 7 वर्टिब्रा से बनी होती है। टाइम के साथ ये एक्सेसिव एक्सट्रेन और वर्कलोड के कारण इसका जो डिस्क है वो डिजेनरेट होने लगता है। इसी कंडीशन को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने की वजह क्या है? तो इसके बहुत सारे वजह हैं, तो लेकिन मुख्य कारण जो है इसका है एजिंग। क्योंकि बढ़ते उम्र के साथ जो हमारा डिस्क है वो ड्राई होने लगता है और वीक होने लगता है, जिससे क्या होता है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। इस कारण से हमारे नेक में स्टिफनेस आ जाती है और पेन होने लगती है। सेकेंड रीजन है पुअर पोस्चर। आज के समय में हम लैपटॉप या मोबाइल पे झुक के काम करना पसंद करते हैं। टेक्स्ट नेक के कारण क्या होता है ना कि हम टेक्सटिंग करते हैं, मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, रील देखते हैं, तो हमारा गर्दन झुका रहता है और वो एक ही पोस्चर को मेंटेन रखता है, जिससे क्या होता है कि उस पर लोड पड़ती है और वो डिजेनरेट होना शुरू कर देती है। तो ये सेकेंड कारण है पोस्चर। थर्ड है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज का जो लाइफ स्टाइल है सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल है। सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल होने के कारण क्या हो रहा है ना कि हमारा जो मसल है वो वीक होते जा रहा है और स्पाइन पे प्रेशर बढ़ जा रहा है, और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करने के कारण जो हमारा वीक मसल है वो पेन काउज करती है, जिससे कि हमें दर्द होता है और साथ में स्टिफनेस भी हो जाता है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। नेक का प्रॉपर मूवमेंट करना चाहिए और बॉडी का भी प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। फोर्थ है प्रीवियस इंजरी। कभी कभी होता है कि हमें कोई चोट लग जाने के कारण या सोते सोते अकड़न हो जाता है, तो इस कारण से भी क्या होता है ना कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। क्योंकि चोट लगने के कारण हम उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि हमें इंजरी क्रोनिक हो जाएगी और ये हमारे नेक को पेनफुल कर सकता है। एंड लास्ट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। कभी कभी ये फैमिली हिस्ट्री के वजह से भी हो सकता है। अब ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से अगर आपके दादा, पिताजी या माँ को अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम की, जो आप इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला सिम्टम है क्रोनिक नेक पेन और स्टिफनेस, स्पेशली मॉर्निंग में या लॉन्ग सिटिंग के बाद। होता क्या है कि हम सुबह जब उठते हैं तो हमें नेक पेन होता है और स्टिफनेस होता है, या लंबे समय तक बैठे रहते हैं तब भी नेक पेन होता है। तो ये पहला सिम्टम है क्रोनिक नेक पेन एंड स्टिफनेस। सिम्टम है हेडेक, जो कि हमारे नेक से स्टार्ट होते हैं और जाके खत्म होते हैं शोल्डर तक। शोल्डर, आर्म या फिंगर में क्या होता है, नमनेस हो जाता है या टिंगलिंग सेंसेशन हो जाता है। ये भी एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम है। इसके बाद है डिजीनेस या बैलेंस इशू। कभी कभी हमें अचानक चक्कर आने लगता है और हम लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। वीकनेस स्पेशली इन आर्म एंड हैंड। आपको मसल वीकनेस भी देखने को मिल सकता है आर्म और हैंड में। अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि नेक के जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो ये भी एक साइन हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है काफी कॉमन डिजीज है आज के समय में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी के गाइडेंस के अंदर अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं या सेल्फ ट्रीटमेंट भी करते हैं तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को जड़ से खत्म करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से स्ट्रेचेज कर सकते हैं, किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस खत्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।